तो शुरुआत करेंगे हम लोग चिट्टी 2.0 के सस्ते वर्जन से, हमारी बहू रजनीकांत के मूवी वर्जन से, जो कि क्यों बनाई गई मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं दिवांशु भाई, आपने देखा या नहीं ये मूवी को? नहीं, इस वीक हम कुछ नहीं देखे हैं। मैंने देखा है भाई। किस्मत इसी को कहते हैं भाई। किस्मत इसी को कहते हैं और बदकिस्मती इसको कहते हैं कि हम लोग को देख लिए। सो देखा पहले भाई? हाँ देख दिए। अरे चलो अच्छा हुआ भाई, हमको लगा साला हम खाली बोलते रह जाएंगे। ना हमको कृति सेनन को देखने का मन किया तो चले गए बड़ा स्क्रीन में देखने। वहां देखने के बाद रियलाइज हुआ कि हम क्यों ही आए, क्यों मतलब फिर रियलाइज। पहले आपका ओपिनियन, आपका रिव्यू ले लेते हैं इस मूवी के ऊपर, जिसका नाम भी मुझे याद नहीं। चलिए। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ठीक है भाई। बहुत बड़ा चलो नाम है अगर भाई। हम बहुत बड़ा नाम हाँ, है। इसका नाम इसके मूवी से लेना देना कुछ था नहीं भाई वैसे। खैर आते हैं भाई एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू में। बिट्टू भाई वही देना, स्कोरिंग दे देंगे, उसके बाद उतरेंगे इसके डिस्कशन में। पता है भाई दिव्यांशु, इतना सिंपल सा मूवी है कि अगर कॉन्टेक्स्ट बता दे तो डिस्कशन में ज्वाइन कर ही लोगे भाई। ओके। हमको एक दो चीज अच्छा लगा इस मूवी में, मेकअप और कॉस्मेटिक्स जो भी वो डिपार्टमेंट है भाई, वो काफी अच्छा वर्क किया गया। मतलब जितना क्लोजअप शॉट्स है वो सब मतलब बेहतर दिखा है, रिप्रेजेंटेशन वाइज जो है अच्छा था। उसके अलावा डांसिंग और कोरियोग्राफी अच्छा है। मूवी आपको शुरुआत से लेके लाइट हार्टेड फील दिया है, रोम-कॉम वाला। बस एक जगह जाके ना इनको एक डिसीजन करना था स्टोरी के साथ, और ये थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लिए। इनके पास चॉइस था एक रोम-कॉम बनाए रखना इस मूवी को, या फिर एक डार्क टर्न देना, और इन्होंने इन दोनों का मिक्सचर बना देने का फैसला कर लिया। अब उस वजह से हुआ ये कि एंड वाला पार्ट जो है भाई, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो जस्टिफाइबल जा रहा है, बट फिर एक ऐसा सीन आएगा, ठीक है, जो कि एकदम एंड में है, और उसको देख के लगेगा ये एकदम अननेसेसरी था। और अब अगर इसको डाल दिए हो तो अगर इसका सीक्वल बनाते हो तो ये कैसा आगे जाएगा, अब उस पर डिपेंड करेगा कि ये ओवरऑल स्टोरी कैसी बचती है। एक्टिंग वाइज देखा जाए तो शाहिद कपूर का ऐसा कुछ मतलब वो वही कर रहा है भाई जो जैसा वो अच्छा करता है। कृति सेनन का देखें तो काफी पार्ट में वो अच्छा फील दी है एज रोबोट जो है, और काफी पार्ट में बहुत स्मूथ भी रही भाई बीइंग अ रोबोट। यानी जो पिकअप लाइंस वो उधर से फेंक और ये इधर से पकड़ के, जो एक नॉर्मली होता है ना कि अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उसने कुछ ऐसे स्मूथली बोला, ये उससे और कुछ स्मूथ इधर से मार दी। तो हमको लगा ठीक है भाई, रोबोट होने के हिसाब से वो भी सही है। तो ओवरऑल हम देखेंगे मूवी बढ़िया था। अगर एज अ फील गुड फैक्टर के लिए कोई जाए भाई रोम कॉम के नाम पे, तो हम इसको 6.5 देना चाहेंगे। 6.5। और अगर बहुत हम ऐसे दिल बड़ा किए तो 7। बिट्टू भाई अपना बताओ। बैकग्राउंड और टोपी सेम लगा के बैठे हुए, गजब। अरे भाई मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहूँगा भाई, ये मूवी देखने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्यों ऐसी मूवीज़ बनती हैं, ताकि हम लोगों के अंदर अच्छा और बुरा का परख मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि ये मूवी देखने के बाद हमको सही में उतना सेंस बनते हुए दिखा नहीं। ऐसा लगा कि ये लोग एक सीरियल का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया अच्छा कास्ट के साथ, बट उतना कुछ छाप नहीं छोड़ पाया। हम अगर हमको प्रेफरेंस दिया जाए ना, हम बहुत पहले देखे थे हमारी बहू रजनीकांत, बट हमको इतना पसंद है, हमको इतना याद है, इतना पता है कि वो इससे ज़्यादा बेटर था, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में इसको बहुत फास्ट पेस्ड रखता है, फिर उसको बीच में ऐसे लगता है स्ट्रेस कर रहा होता है, और फिर एंडिंग आने के बाद ना ये लोग कोई प्रॉपर कंक्लूजन या कुछ ये नहीं देता है, बस चल रहा है। रीजनिंग तो मतलब ठीक है, मान लेते हैं रोमांस में उतना रीजनिंग नहीं देखा जाता, वहाँ इमोशंस पे काम चलता है, बट फिर भी तुम यहाँ पे एक साईफाई का एक एंगल जोड़ रहे हो, रोबोट्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो यहाँ पे लॉजिकल एंड कुछ ये दिखाने का इन लोगों का सेंस बनता है। अगेन देन एंडिंग में जो उन लोग का डिस्कशन होता है वो तक उतना अच्छे से नहीं किया गया, और फिर क्या बोलते हैं मैंने स्पॉइलर ये हो जाएगा, बट जो दिखाएगा कि अगला पार्ट इसका आएगा उसका भी कोई सेंस बनते हुए दिखाना, वो बस हमको लगता है टीज मजा मारने के लिए ये कर दिया, बट ऐसा कुछ उन लोग का प्लान होगा नहीं, क्योंकि
मेरे को कहीं से भी ये मूवी कोई भी एंगल से ना उतना डीप थॉट प्रोवोकिंग टाइप का नहीं लगा। आप बोल सकते हैं कि एक बॉलीवुड मूवी से ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्योंकि हम ये मूवी देखने के बाद से ना लिटरली समझ नहीं पा रहे थे कि मूवी बनाया ही क्यों। ठीक है, अगर हम लोग उसके अभी इस पे बात करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो ओवरऑल हम इसको डिसेंट मूवी नहीं बोलेंगे, ओके ओके और मस्त फॉरगेटेबल मूवी बोलेंगे। कुछ महीना बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन है इसमें। इससे ज्यादा अगर कृति सेनन किसी को देखने का मन भी होगा ना तो हीरोपंती जाके देख लेगा, इसको तो नहीं प्रेफर करेगा कोई। रेटिंग ओह रेटिंग आई वुड गिव 6 दे देंगे। हाँ। अच्छा, अब आते हैं भाई, पता है जैसे बिट्टू ने कहा कि ये मूवी मतलब ऐसा लगा नहीं कि डीप पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया हो। आई एग्री। पता है भाई, ये मूवी बहुत डीप बन सकता था। इनको ना कभी मतलब अगर रोम कॉम बना रहे थे तो इन्हें ये प्योरली रोम कॉम रखना चाहिए था। ये रोबोट को बनाने का पता है रीजन वो क्या दिए कि जो सिफ्रा कैरेक्टर है उसको बनाने का रीजन ये दिया गया है कि इंसान जितनी तेजी से अकेलापन, रिलेशनशिप फेलियर्स, शादियां टूट जाना और जितना मतलब बहुत ज्यादा काइंडनेस मरता जा रहा है सोसाइटी में, हम सब अकेले होते जा रहे हैं, तो हम ऐसा एक रोबोट बनाना चाहते हैं जो इतना क्लोज टू ह्यूमन रहे कि अगर आप उसको साथ में रख रहे हैं तो आपको कभी फील ही नहीं आएगा कि ये इंसान नहीं है। वो चेहरे के आपके मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको बहुत ही बारीकी से रीड करके वो वैसा ही रिप्लाई दे सकती है। वो हर एक इमोशंस का जो सबसे कंड्यूसिव जवाब है वो वैसा बिहेव कर सकती है। हमने ना भाई देखो रोम कॉम में इतना इस साइड को टच करने का कोई जरूरत नहीं था, कोई नीड ही नहीं था प्लॉट में, और अगर किए हो तो फिर उसको पता है भाई बहुत ज्यादा आपको स्टिक करके रखना पड़ेगा उस पॉइंट से ही, क्योंकि बात आ जाता है कि शाहिद कपूर बस 2 दिन के लिए ही मिला होता है सिफ्रा से, और अब बोल रहा भाई कि हमको ऐसा कनेक्शन फील हो गया है भाई कि हमको मन ही नहीं लग रहा है। पता चल गया भाई कि ये रोबोट है, मन नहीं लग रहा मेरा। मैंने भाई 2 दिन ऐसा कौन सा तुम्हारे अंदर इमोशन बिल्ड हो गया? और अगर बिल्ड हो गया तो वो मूवी पता है बिट्टू भाई एक क्वेश्चन को जरूर खरोंचने का आपको थॉट देता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के किस चीज से प्यार होता है। अगर जिस इंसान से आपको प्यार है वो सारी बातें जो आप उसके बारे में बताते हो वो सब हम अगर एक मशीन में डाल दें, लेकिन अब वो इंसान नहीं है, तो क्या अब हम उस मशीन से प्यार करेंगे? क्या आप बात करते हो? PS5 से हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बात बोल दिए भाई, क्या ही बोले, है ना। मेन विल बी मेन वाला साइड रखते ब्रो, गेमिंग को बीच में नहीं डालते। बात वही है कि क्या मशीन एक इंसान का ऑल्टरनेटिव बन सकता है या नहीं? क्या लगता है भाई सबके विचार? हमको तो नहीं लगता है भाई मशीन इंसान का ऑल्टरनेटिव बन जाए, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है कि उतना ज़्यादा मतलब इमोशनल कनेक्ट तुमको जो है ना, मतलब जो एक इंसान से बात करने पे या फिर मिलता है, एक बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहेगा कि यू आर जस्ट टॉकिंग टू मशीन, मतलब तुम एक इंसान से नहीं बात कर रहे हो, तो यू डोंट नो। और एक मशीन से तुम मान के चलो एक फ्यूचर में इतना डेवलप हो जाता है कि मतलब वो लोग एकदम ऐसे कम्युनिकेट कर सकता है कि हम लोग के इमोशनल नीड्स को फुलफिल करें एंड एवरीथिंग, बट स्टिल एक इंसान के साथ जब तुम बात कर रहे हो तो उसमें बहुत वेरिएबल्स होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक सपोज कि हम प्रशांत के साथ बात कर रहे हैं कुछ, तो मेरे मन में कुछ हम बहुत इंटरनल अपना डीप बातें शेयर कर रहे हैं, तो भाई मेरे मन में बहुत चीज़ रहता है कि ये किसी और को बताएगा तो नहीं, चलो बता भी देगा तो क्या, या ये मेरा बात समझ रहा है या ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहा है, या फिर मेरे को सांत्वना हो, मतलब देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन द इमोशंस, जिसके कारण वो एक बोलता है ना कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक हो जाता है एक बहुत बढ़िया। लेकिन मशीन तो ऐसा बन जाएगा जो कि रेसिप्रोकेट कर देगा तुम्हारा सारा बात, तुम उसको बोलो मत शेयर करो, नहीं करेगा, तुम्हारा सारा बात सुन के तुमको इमोशनल तुमको जो सपोर्ट चाहिए वो तुमको दे देगा। तो मेरे को लगता है कि इमोशनली उस लेवल पे लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर सिर्फ एज इन्फो पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अपने हेल्प के लिए, इस सेंस से देखा जाए तो मशीन एक्चुअली इंसान से बेटर कर देगा। मतलब आप फिजिकल ये वर्क सेंस पे कहना चाह रहे हैं या फिर जो जैसे देखो हम बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं बिट्टू भाई। यहाँ पे अब गाइस देखो एक सोशल एक्सपेरिमेंट होगा एक्सक्लूसिवली दी पॉप कॉप शो के प्लेटफॉर्म पे।
बिट्टू भाई अपने हिसाब से व्हाट आर योर डीप डिजायर्स, मजाक कर रहे हैं, वो क्वालिटीज बताओ भाई जो तुम देखना चाहते हो अपनी एक पोटेंशियल गर्लफ्रेंड या पार्टनर में, एक बार वो बताओ भाई। हम तो लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ। चलो ठीक है, और भाई देखो और ऐसे भी बोल सकते हो कि सुंदर रहे, इतनी हाइट रहे, सब जैसा भी क्वालिटीज सोचते हो भाई। मेरा हम इस पॉइंट पे यही सोचते हैं कि लॉयल्टी होना चाहिए, फैमिली और अपने को हर चीज दोनों को मैनेज करने में स्मार्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, और क्या। मेरा प्रेफरेंस चलो इधर ही अब है। अगर ये सारा चीज हम एक वैसा ही रोबोट या मशीन में डाल दें, क्या वो चलेगी? नहीं, वो नहीं चलेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ह्यूमन को जो रोबोट से अलग करता है वो होता है इमोशंस, ठीक है। लाइक आप ये बोल इमोशंस भी वो सकते कर रही थी भाई, नोप। मतलब आपके इमोशन रीड करके तो वो सबसे एकदम जो परफेक्ट ये रहेगा वो भी वो प्रोसेस करके नहीं, परफॉर्म मैं करेगी। अगर मूवी का ही रेफरेंस उठा के दूं तो वहां पे जब वो दादाजी आता है, धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर, तो सब मिलने के लिए जाता है, ये नहीं जाती। इनफैक्ट इसको टोका जाता है कि आए हैं, तो भी ये नहीं जाती है। तो वो एक जो ह्यूमन ये होता है ना साइड, वो चीज वहां पे मिसिंग था, और वही चीज मेरे को लगता है कि रोबोट्स कभी कॉपी नहीं कर सकते हैं। एगो आप बिट्टू पैटर्न डाल भाई का सकते कहना है गाइस रोबोट संस्कारी नहीं होते, ठीक है। कहाँ से आए? बिट्टू भाई को मांगता है एक संस्कारी रोबोट। ऐसा नहीं है। प्लस बिहेवियर हैं? रोबोट के लिए। देखिए, हम एक सिंपल सा बात बताते हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ह्यूमन प्रेजेंस बोल के भी जो चीज होता है ना, उन लोग एक ऑरा, एक ये क्या बोलते हैं, छोड़ता है, जो कि आपके सराउंडिंग्स में होने से महसूस होता है। जैसे अगर मैं देखूं कि कोई कोई होता है ना जिनके होने से ही आपको खुशी हो जाती है, और जिनके ना मने होने से थोड़ा सा अजीब भी लगने लगता है, ठीक है। मने कुछ कुछ होते हैं ना जिनका चेहरा तो यार ये फिर आया, ये इसको अरे वैसे नहीं भाई, अ, फील के साथ बोलो, ठीक है। अरे फील के साथ। हाँ, अरे यार ये बहन का पकौड़ा आ गया वैसे एकदम फील के साथ। तो मतलब उस तरह का ये होता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि उस बंदे ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से आपको चिढ़ हो रही है, वो हो गया तो चलो उसके रीजनिंग होता है। बट कहीं कहीं होता है ना कि आप उस कुछ लोगों के ऐसे प्रेजेंस ही होते हैं ना जो आपको नहीं जमते, खटकते, ठीक है, और कभी कभी रीजनिंग भी नहीं होती उस चीज की। तो उस तरह का एक बात आ जाता है। और अगर हम इस सेंस में बोले कि एक रोबोट उसका जगह, ह्यूमन का जगह ले सकता है कि नहीं, वो काम करने में मदद कर सकता है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग में ये डाल सकते हो ये चीज कि अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई दो टाइम से, उसका ये दो, ठीक है। वो एक एफिशिएंसी के मामले में ह्यूमन से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक ह्यूमन प्रेजेंस को कभी वो फुलफिल नहीं कर सकता है। यही मेरा भी यही था कि इफ़ यू जस्ट वांट अ पार्टनर, जो कि पार्टनर इन द सेंस नॉट पार्टनर बट समवन विथ यू, जो कि तुमको हेल्प कर सके तुम्हारा घर क्लीन करने में, या फिर तुमको एक तुम आइडियाज़ बाउंस कर रहे हो ऑन द वॉल कि ठीक है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसका एक एनालिटिकल रीजनिंग दे देना, या फिर तुम कुछ डेटा चाहते हो तो तुमको डेटा मिल गया तुरंत, एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब तुम्हारा जो काम है उसमें तुमको बेसिकली हेल्प हो रहा है, तो उस चीज़ को एक ह्यूमनाइड रोबोट जो एक होगा ह्यूमन जैसा, वो बहुत अच्छे से कर देगा, इनफैक्ट ह्यूमन से बेटर कर देगा। लेकिन एज सुन एज जैसे अब ह्यूमन इंटरेक्शन का मेरे को लगता है ऐसे ही नीड आएगा ना, एक इमोशनल कनेक्ट का, वो रोबोट एटलीस्ट अभी तो हमको नहीं दिख रहा है फुलफिल होता हुआ। वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। सही बोले पता है तो भाई मेरा यहाँ क्या मानना है कि हाँ, जहाँ पे आके जो लाइन सेपरेट होता है ना कि ये है ह्यूमैनिटी और ये है मशीन, उसमें बात ये है कि हम लोग किसी इंसान को उसके क्वालिटीज के लिए तो ऑब्वियसली पसंद करते ही हैं भाई, उसके अलावा जो चीज हमें एहसास दिलाता है कि मेरे साथ एक और कोई इंसान है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेपरेट इंडिविजुअलिटी अदर देन माई सेल्फ। सही बात। एक रोबोट का कोई फ्री विल नहीं होता भाई, एक रोबोट का कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होता। इवन दो अगर वो घर में भी आपके साथ रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर दी ओनली ह्यूमन देयर। वो उसका कोई अपना पर्सनालिटी नहीं है, उसका अपना कोई एक फ्री विल नहीं है। इसका हम बहुत बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं इस चीज को समझाने के लिए। आपका ऑफिस में बहुत खराब दिन गया, ठीक है, तो जनरली होता यह है कि आपने कॉल किया अपनी पार्टनर को, जो भी वाइफ है,
उसने पूछा कि आपका कैसा दिन रहा, और आपके आवाज में थोड़ा सा लगा कि भाई फ्रस्ट्रेशन है। घर पहुंचे, आपको कुछ वैसे चेंज दिखा, मान लीजिए मतलब आपकी वाइफ ने कुछ अच्छा बना के रखा है खाना, या फिर कोई और तरीके से वेलकम किया है, तो आपका जो मूड चेंज हुआ, ये कांटेक्ट नहीं करना पड़ा, ये बताना नहीं पड़ा। रोबोट के सिनेरियो में क्या होगा पता है, कितना भी दिन खराब है आपका, घर आए आपको बोलना पड़ रहा है कि सुनो अभी मेरा दिमाग खराब है, अभी मुझसे ऐसी बातें प्लीज एक बार करो तो। ठीक है, एक चीज हमेशा है भाई, रोबोट का ना कोई मोरालिटी होता है ना वैल्यूज, और ये कभी प्रोग्राम किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फ्लूइड चीज होता है ये वैल्यू और हमारा मॉरल्स, कि जब तक हम सिचुएशन को एनालाइज ना करें और जब तक उस हिसाब से ना ढालें, तब तक वहां पे वो काम नहीं होने वाला। और रोबोट के अंदर वो नहीं होता है भाई, प्रोग्रामिंग रिजिड है एकदम, बेसिक कमांड्स के अंदर उसके आएंगे तो ही वो परफॉर्म करेगा, इवन दो वो कितना भी हाईली प्रोग्राम्ड कंप्यूटर क्यों ना हो। सोफिया का नाम सुने होंगे भाई, जो एकमात्र वो ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो मतलब सबसे एडवांस मानी जाती है, स्टिल कहा जाता है ना इसके सामने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मत पूछिएगा, इसका सिस्टम जो है वहीं पे क्रैश हो जाएगा। तो अगर घर पे रहा, कुछ कलह हो गया, अनबन हो गया, ठीक है, माँ बहू सास बहू के बीच में, रोबोट को पता ही नहीं है उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, समझ रहे हैं। तो जो वो एक होता है ना कि इतनी हाईली एडवांस रोबोट होने के बाद भी आपको लोनली फील होगा, तो जो फैक्टर था लोनलीनेस को मारने का मूवी में, वो नहीं पूरा होगा। और अगर वो करवा देते, पता है भाई, मैं मूवी को देखते देखते यही सोचा, दो आउटकम है। अगर इनका मैरिज वर्क कर गया, अगर मैरिज हो जाता है, तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी खराब हो गया भाई। अब यानी आपने दिखा दिया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इतना भी कुछ प्रीशियस चीज नहीं है, वो मशीन से रिप्लेसेबल है भाई। और अगर आपने बिल्कुल ही दिखाया कि ये नहीं हुआ है, तो फिर आपका रोम कॉम नहीं रहा ये। इन्होंने दोनों का बीच रास्ता चुन लिया, और यही रीजन है कि वो अनसेटिस्फैक्टरी रह गया भाई। और खराब कर दिया इन्होंने एंड में उसको दिखाया कि जलन वाला इमोशन महसूस हो रहा है, जो इतना बड़ा बुलशिट है भाई। कि भाई तुम रोबोट रखो उसको। हाँ पता है वो एंडिंग बहुत, उसको तो चलो इग्नोर मार सकते हैं, वो इग्नोरेबल है मेरे ख्याल से, ठीक है, बट जो एंड में जिस तरह दिखाया, और जहाँ इन लोगों के पास मौका था हमको लगता है एक्सप्लोर करने का, लाइक शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर रहता आर्यन, उसको भाव मिल रहा है एक ह्यूमन से, उसको वो नहीं चाहिए, बट उसको सारे क्वालिटीज मैच करने वाले रोबोट्स चाहिए, उसका प्रेफरेंस यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बट क्या वो सिर्फ वही चीज देख के आगे बढ़ रहा था? उसका कैरेक्टर कितना थोड़ा सा शैलो टाइप का था, या फिर वो कितना अकेलापन या कितना ये से था, या फिर उसका रीजनिंग यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया गया, जो कि एक तरह से हो सकता है अभी के टाइम में ये ऐसा सोचा जा सकता है कि वो मतलब इस पे बात किया जा सकता है कि ऐसा वो क्यों ये किया। ह्यूमन का जो नेचर होता है कि अगर उसको चलो इंसान में वो चीज़ नहीं मिला, तो वो कहीं और से खोज के उसको ये करे, फुलफिल करने का कोशिश करेगा, तो उस ये पे जाएगा, और उसके बाद उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थोड़े, ठीक है। इस तरह के, जैसे हमको एग्जैक्टली पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा पूरा ये, लेकिन एक मूवी आया था हर नाम का, क्या नाम है ना, वॉकिन फिनिक्स है ना उसमें। हाँ, और स्कारलेट जोहानसन का शायद तक वॉइस रहता है कॉल पे ये। तो सॉर्ट ऑफ आप उसको यहाँ समझ, वैसा ही यहाँ पर भी था, लेकिन क्या था ना कि यहाँ पे एक बॉडी दे दिया, वहाँ पे वो बॉडी नहीं था, बस कॉल से ही जो था उसका, ठीक है। तो वो एक इंसान का जो एक शैलोनेस है ना, उस चीज को यहाँ पे दिखा के रेज अप कर सकता था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और एंडिंग में उसका जो मैल फंक्शन होने के बाद जो वो कर रही थी, ठीक है, जैसे कर रही थी, और उसके रिस्पॉन्स में शाहिद कपूर जैसे क्या लिटरल वो वही काम किया जो हम बचपन में करते थे जब मेरा कंप्यूटर हैंग करता था, 2 लात मारो ठीक हो गया, ठीक है। थप ऐसा मारो हो गया, ऐसा वो ऐसा काम किया, एंड उसका ये काम करना मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। लोग लिख रहे हैं भाई कि अर्गो प्रॉक्सी एनीमे देखो। पता भाई एक और एनीमे है गाइस, जो पता नहीं तुम लोग क्यों भूल रहे हो, वो बहुत अच्छे से इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके इतना तगड़ा एंडिंग दिया है भाई कि बहुत इमोशनल कर देता है। वो है प्लास्टिक मेमोरीज। पता नहीं बहुतों ने देखा भी होगा गाइस, जिन्होंने देखा एक बार कमेंट में बताना कि याद आया प्लास्टिक मेमोरीज। उसमें भी सेम इशू है भाई। और एंड में पता है वो जो प्रोटैगनिस्ट है अपना उस एनिमे में,
वो अपने हाथों से उस रोबोट का, जिससे उसको मतलब पसंद आने लग जाती है, अपने हाथों से उसका मेमोरी इरेज करता है भाई। तो उसका जो पूरा बिल्डअप है 12 एपिसोड के ही अंदर, वो इतना ब्यूटीफुल बना दिए उस एनिमे में। और वो रोबोट ही कहती है उसको कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, ये डिफरेंस नहीं मिट सकता। ठीक है, तुम इंसान हो, हम एक रोबोट ही रहेंगे, मेरा कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, आई एम जस्ट अ यूजेबल प्रोडक्ट, मेरा यूजेबिलिटी बहुत हाई है, एग्जैक्टली। लेकिन हम जो है कभी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते, कभी नहीं। तो एक बार देखते हैं, देखे हो गाइस? पता नहीं इन्होंने देखा है नहीं। हाँ मैंने देखा है, कुछ लोग लिख भी रहे हैं। एक बहुत लोग मतलब ब्लेड रनर भी लिख रहा है। हाँ सेकंड पार्ट के लिए हम सोचे भी थे, पता है भाई, इसका सेकंड पार्ट अगर ये डार्क बनाएंगे ना बहुत अच्छा रहेगा। और वो ये दिखा सकते हैं कि एक मोनोलॉग ये रख सकते हैं मूवी का एंडिंग में। अब जो इसका सिफरा 2.0 है उसके अंदर दिखाया ही गया है भाई कि बिना एडमिन होते हुए भी वो चीज़ों को जो है अपने अंदर प्रोग्राम कर रही है। तो कभी ये सोचो भाई कि शाहिद कपूर का एक एंगल डाला जा सकता है कि इंसानी जान के इस दुनिया में क्या मायने हैं, एक इंसान होना क्या होता है, व्हाट इट मेंट टू बी अ ह्यूमन। और वहीं पे सिफरा का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहे कि मैं क्यों नहीं बन सकती एक इंसान का रिप्लेसमेंट। तो एक बात जो ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट दोनों कैरेक्टर का, वो बहुत डीप बनाया जा सकता है। लेकिन बात वही आ जाएगा कि हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड से। हम बोल रहे ना, हम ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन शाहिद कपूर का जो पार्ट था ना वो एक्सप्लेन होना चाहिए। लास्ट में वो ये मोनोलॉग में बोलता है कि यही होता है हमारे जीवन के साथ, जो हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, या फिर मिल भी जाता है तो कुछ पल के लिए मिलता है और फिर सब गुजर जाता है, ये हो जाता है। हम बोले भाई ये बहुत ये चीज बताने के लिए तुम जो पूरा मूवी बनाए उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पहले तो हमको उसका गाना चलो ठीक भी लगा था, मूवी देखने के बाद से हमको एक गाना से चिढ़ हो गया कि ये गाना है क्यों।